मैं मोहन सर आपको मैथ का ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, जिसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है नंबर सिस्टम में होने वाली चीज़ें होती हैं और उनको फिर क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करेंगे। राइट, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि पहला वीडियो था पार्ट 1। उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को समझा है कि नंबर कौन कौन से होते हैं, डिजिट कौन कौन से होते हैं, नंबर कैसे बनते हैं, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है और लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होता है, नेशनल सिस्टम कैसा होता है। अब हम लोग जो है बात करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ नंबर्स की। नंबर ने बता दिया पार्ट ऑफ 1 में, तो आप वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप ऑफ नंबर की। टाइप ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ नंबर में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कहाँ तक होंगे ये? अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत तक होंगे। इसके बाद क्या है? दूसरा नंबर होता है होल नंबर। कौन सा होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस होल नंबर में क्या होता है? जीरो लगा देता है। एक्स ज़ीरो इसमें आगे से शुरू होता है, मतलब कि गिनती काउंटिंग कहाँ शुरू करेंगे? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो एक अकेला ऐसा नंबर है, जीरो एक अकेला ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर के अलावा अलग से लिखा जाता है। तो अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर की, तो ज़ीरो होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो होगा। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की, तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स विच हैज़ लास्ट डिजिट इज 0, 2 लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यानी कि एक कोई भी नंबर लिखा हो, अगर उनका लास्ट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 है, तो वो इवन नंबर होंगे। या फिर अगर किसी नंबर में 2 से डिवाइड दे दिया जाए, वो परफेक्ट डिविजिबल होना चाहिए। परफेक्ट डिविजिबल होना चाहिए। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब वो कैसे हो जाएगा? फिर इवन नंबर होता है। ऐसे नंबर जिनमें 2 से डिवाइड चला जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? इवन नंबर बोल देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेके चलता हूँ 72, तो या तो इसमें 2 का डिवाइड दे के देख लीजिए, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये 36 आ गया। इसका आंसर रिमाइंडर 0 है। या फिर यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने लिख दिया 8 7 4, तो मैंने कहा लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में यहाँ पर यूनिट डिजिट पर
इन 4-5 नंबर में डिजिट में देखना है कौन सा है। 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर हो गया। यहाँ पर 4 आ गया है, इवन नहीं है, कैसा है, इवन है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 7 6 3 0, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया है, लास्ट में 0 आ गया है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सिंपल है। दूसरा लेके चलते हैं ऑड। लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से 1 3 5 7 है, 9 है, तो वो ऑड नंबर होंगे। या फिर यूँ कहो कि अगर हम किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड देते हैं और परफेक्ट डिविजिबल नहीं होता है, रिमाइंडर आता है, क्या आता है, परफेक्ट डिवीज़न नहीं होता है, परफेक्ट डिवाइड नहीं हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो इवन नहीं, ऑड होगा। कैसा होगा, ऑड होगा, रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इवन ऑड समझ में आ गए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, होल नंबर हो गया, इवन ऑड नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर। किसको बात करेंगे, इंटीजर की। इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ठीक है, जो माइनस इनफाइनाइट से, 0 भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक जाएगा, फिर 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब -5 से शुरू कर लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 और यहाँ से डैश डैश शुरू करें। ठीक है, तो माइनस में हो या प्लस में हो, सब के सब कैसे कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। सब के सब कैसे होते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर पर। किस पे आते हैं, रेशनल नंबर पर चलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक्चुअल में ऐसे नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। एग्जैक्ट देखा जाए तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं, एग्जैक्ट देखा जाए तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर। बस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है, एक कंडीशन याद रखनी पड़ती है हमेशा। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, एक कंडीशन होगी यहाँ पर कि P ग्रेटर देन Q और P लेस देन Q। ठीक, इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। नेवर, कभी भी जो Q है, मतलब कि जो डेनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, तो जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी कैसे नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये मेन कंडीशन है। फ्रैक्शन में 0 हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, यही मेन अंतर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। ठीक, अभी मैं इन सब का इंग्लिश हिंदी भी बता देता हूँ आपको। इरेशनल को क्या बोलते हैं, अपरमेय नंबर बोलते हैं, अपरमेय नंबर बोलते हैं। ठीक, रेशनल को परमेय बोलते हैं। उसके बाद इवन को सम बोलते हैं, इसको विषम बोलते हैं, ऑड को विषम बोलते हैं। ठीक, इसको प्राकृत बोलते हैं, नेचुरल नंबर को। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर को क्या बोलते हैं, इंटीजर को पूर्णांक बोला जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं कैसी होती हैं, कैसे पहचानेंगे, तो मेरे हिसाब से इसको अंडर रूट बोलते हैं, और अंडर रूट के अंदर कोई भी
प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लिखी जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे 2, 3। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 12 इरेशनल है कि इरेशनल है, तो मैं कह देता हूँ कि ये इरेशनल है। बोलो कैसे? क्योंकि 12 को एक्चुअल में कैसे लिखा जाएगा, 4 × 3, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, और ये 3, तो यहाँ पर तो आ गया ना वही चीज़ कि रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इरेशनल नंबर में क्या होता है, रूट के अंदर प्राइम नंबर आना चाहिए, तो वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल है। ठीक, इसके बाद आता है प्राइम नंबर। ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, 3 चीज़ें और हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो अभाज्य होती हैं, जो किसी से भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें किसी से भाग नहीं जाता है उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। या कह सकते हो अ नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, वो स्वयं। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जिनमें केवल 1 से और इटसेल्फ, उन स्वयं से डिवाइड जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं हम लोग चेक करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 के बाद जो है 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 69, 69 नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आता है 71, 73, 79, 83, और 83 के बाद 89, 89 के बाद 97। काउंट करेंगे ऑल ओवर, मेरे हिसाब से 25 नंबर होने चाहिए। अगर कम होते हैं तो फिर हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर रह गया। ठीक, लगभग कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स आ गए, 1 to 100 के बीच में टोटल प्राइम 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने आपको लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और फिर आगे इसी प्रकार का जो है इसका जब पार्ट 3 बनाया जाएगा वो आपको हेल्प करेगा। राइट, ठीक है। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन, या फिर स्मॉलेस्ट छोड़िए, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर कहा जाए इवन प्राइम नंबर बताइए, तो इवन प्राइम नंबर भी क्या है, 2 है। बात समझ रहे हो आप, इवन भी यही है। ठीक, उसके बाद फिर कहा जाए कि ठीक स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी पूछ सकता है, हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, हाउ मैनी प्राइम नंबर 1 to 100, तो आंसर क्या होगा, 25। या फिर यूँ पूछ सकता है, हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 to 50। तो हम लोग को काउंट कर लेना है 1 to 50 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो फटाफट 2 3 5, अगर आपने ये टेबल याद की हुई है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो कितने नंबर हो जाएंगे,
15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 15 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, आप उसको जो है याद करेंगे काउंटिंग में तो आपको याद हो जाएंगे लगभग। ठीक है, आप एक बार देखिएगा, पूरे को बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, वो आपको याद हो जाएगा कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, फिर बात आती है कंपोजिट नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? कंपोजिट नंबर की। ठीक है, भाज्य संख्याएं बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक, मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, मोर देन 1 के अलावा और एक फैक्टर होना जरूरी है, ये कह सकते हो इसकी लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा और भी उसका फैक्टर हो, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। ठीक है, 10, 12, 14, 16, ठीक है, और 15, ठीक है, और 17 छोड़ 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डैश डैश ऐसे बनते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कैसे पता चल रहा है, तो देखो 4 है, 4 का फैक्टर 1 होता है, मतलब फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनमें डिवाइड दिया जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनसे एक नंबर में पूरा का पूरा डिवाइड चला जाए वो उसका फैक्टर होता है, तो 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं 18 की, 18 में 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, ठीक है, और 6 के बाद 9 से भी जाएगा और 18 से जाएगा। तो इसका मतलब 1 के अलावा अगर एक भी फैक्टर आता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या था? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स कॉमन फैक्टर वन होता है। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। मतलब कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 5 और यहाँ पर लिख दूँ 6, तो इन दोनों का फैक्टर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जिनमें इसमें भी जाएगा और इसमें भी डिवाइड जाएगा। अगर हम यहाँ पर 12 लिख दें और यहाँ पर लिख दें कितना? 17, तो देखिए 17 के फैक्टर लिए 12 के फैक्टर करें तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो दोनों को क्या करेगा? कॉमन डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्ज़ाम में हो या फिर बुक में हो, सारी चीज़ें बताने के बाद पता चल जाता है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें की जाएंगी। और स्पेशली अगर चीज़ें देखी जाए बेसिक से समझने की, तो हम लोग को लगता है कि हमने जो भी चीज़ें बताई हैं वो सफिशिएंट हो जाती हैं। चीज़ें पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस की जाए तो वो अच्छे से आपको हेल्प करेंगी। यदि कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको चीज़ें सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। यदि आपको लगता है कि कमेंट में डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आप उसमें अपना नेम और क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा, सॉल्व करके आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, फिर उन एग्जांपलों को आप जो है समझिएगा कि ये सही है कि नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहे हैं कि लिख देते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख देता हूँ आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला, 0 इज एन ऑड नंबर, 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज प्राइम नंबर, फिर आता है 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन नंबर। तो मैंने आपको बताया क्या है, 0 इंटीजर तो काउंट होता है, 0 जो होता है वो एक्चुअली में होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0, ठीक है। 0 के आगे ना तो प्लस लगा है ना तो माइनस लगा है, दैट इज़ मीन 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। 0 इज़ नॉट नाइदर, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर होगा, नॉर नेगेटिव, ठीक है। 0 ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, इसी प्रकार से 0 नाइदर इवन और नॉर ऑड, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर पर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 0 इज़ नाइदर ऑड और नॉर इवन, ना ये इवन है और ना ही ये क्या है ऑड है, ठीक है। इसी प्रकार से ना ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। एक क्वेश्चन देते हैं 5 8 4 3 5 6। इसमें 5s की प्लेस वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? जो 5s हैं उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू ऑफ 5s, प्लेस वैल्यू ऑफ 5s एंड डू द सम, और उनका सम निकालना है सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50, इस वाले प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5 लिखेंगे। 5 के बाद इस वाले 5 के बाद जो है इस वाले मतलब फ्रंट आगे वाले का, इस वाले के 5 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने जीरो आएंगे 5 0। अब क्या करेंगे, इनका सम निकालना है। क्या निकालना है? इनका सम निकालना है। सम मतलब ऐड, सम मतलब क्या होता है ऐड कर दो। 5 0 5 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0 5 0 0 0 5, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे पूछा जाता है क्या, व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, ठीक है, इन दिस नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा, ठीक। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आराम से जो है उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यूजिंग द डिफरेंस 4 डिजिट नंबर इज़ द, अब कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए 4 डिजिट का, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर बताइए 4 डिजिट का, और 9 जो है सेकंड प्लेस पर आए। मान लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो एक्चुअली में हम लोगों ने क्या करा है, स्मॉलेस्ट नंबर लेके चलना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, यूज़ द डिफरेंट थिंग्स डिजिट्स। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना 4 डिजिट का, जहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो है सेकंड प्लेस लास्ट मतलब 10th प्लेस पर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबर पढ़ा स्मॉलेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो। यहाँ से होता है 1s, ये होता है 10s, ये होता है 100, ये होता है 1000, ये होता है 10,000 और ये होता है लाख। इंडियन सिस्टम में अगर हम लोग इंटरनेशनल में पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर 100,000 हो जाएगा, फिर इसके बाद मिलियन आ जाता है उसमें, ठीक है। ठीक, उसके बाद अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि 4 डिजिट का, मतलब कि 4 डिजिट कहाँ से लेके चलेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब मुझे सिर्फ कहाँ तक लिखना है 1000 तक। कहाँ तक लिखना है 1000 तक। और उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट डिजिट होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें
पहले 1 लिखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट डिजिट का मैंने पहले बताया कि हमेशा सेकंड प्लेस पर क्या आता है, 0 आता है। अब उसने कहा कि 10th प्लेस पर 9 आना चाहिए। 10th पर कौन आना चाहिए, 9 कंपलसरी आना चाहिए, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। इसके बाद 1 हो गया, 0 हो गया, तो अब क्या बचा, सबसे छोटा नंबर 2 होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द नंबर स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 100 प्लेस पर 3 आना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए क्या आना चाहिए, 100 प्लेस पर 3 कंपलसरी है, वो आना चाहिए। तो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 1000 हो गया। 4 डिजिट का पूछा गया, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा गया है। 1 के बाद जो है उसने कहा 100 प्लेस पर 0 ही आना चाहिए, 3 100 प्लेस पर 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, क्योंकि 0 तो लिखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर लिखेंगे तो वो नंबर लिख लेंगे कंडीशन को, फिर उसके बाद 0 लेके चलेंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना सीख जाते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर की, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाया जाएगा, कंडीशन के साथ। अगर मैं कह देता हूँ कि 1 प्लेस पर 3 आना चाहिए, 1 प्लेस पर क्या आना चाहिए, 1 प्लेस पर 3 आना चाहिए, और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो क्या हो जाएगा, बात समझना, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए यहाँ पर 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा और 1000 होगा। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का बनना है। कितने डिजिट का बनना है, 4 डिजिट का बनना है। ठीक है, 4 डिजिट का बनाना है। फोर डिजिट का कैसे बनेगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा, और उसके बाद 3 आ गया यहाँ पर। ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो कंडीशन को बोल रहा है कि आपको 1 पर 3 लाना है। अगर मैं कह दूँ कि 100 पर 5 लाना है, 100 प्लेस पर 5 लाइए, और उसके बाद 5 डिजिट का, कितने डिजिट का, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा और 10,000 होगा। तो अभी क्या बोला उसने, 100 पर 5 ले आओ, तो इसके नीचे सीधा पहले 5 लिख दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 हो गए। ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जिसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि 100 प्लेस पर 5 आना चाहिए, बाकी ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई सबसे बड़ा नंबर नहीं बन सकता है, ये एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे क्या होगा कि इसी प्रकार से एकदम सरल भाषा में, इस एकदम बेसिक लेवल से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे कि मैथ कितने बेसिक लेवल से पढ़ी जा सकती है, इतने आसान भाषा में। टाइम लगेगा, चीज़ें मैं आपको कंटिन्यू दूंगा, आप कंटिन्यू सीखने की कोशिश कीजिए। यदि कोई डाउट होता है, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, आप उस पर कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ओनली है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।